हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हमने ब्लड के कंपोनेंट्स, कैसा हमारा सर्कुलेटरी पाथवे है, वेदर इट इज़ ए क्लोज और ओपन, हमने फिर ब्लड ग्रुपिंग्स के बारे में बात करी थी। अब हम मेन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें 3 चीज़ें हैं: मस्कुलर हार्ट, ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड। मतलब क्या चीज़ बह रही है हार्ट और इन वेसल्स के थ्रू, ब्लड बह रहा है। तो ब्लड की कंपोजिशन, कंपोनेंट्स, क्या काम करता है, वो हम पहले कर चुके हैं। अब हम इस टॉपिक में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं। हार्ट क्या है? एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। हमने जब एनिमल किंगडम किया था तो वहाँ पर 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स किए थे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब जिनकी डेवलपमेंट 2 लेयर से होती है उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और जिनकी डेवलपमेंट का मतलब सारे अंगों का बनना, जो विकास हो रहा है, अगर वो 3 लेयर से हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो तीसरी लेयर आती है वो कौन सी होती है? मीजोडर्मल ही होती है। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्मल लेयर एब्सेंट होती है। तो हमारा हार्ट वो तीसरी लेयर से बन रहा है जो बिटवीन प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्मल लेयर। तो मीजोडर्मल ऑर्गन है जो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी थोरेसिक कैविटी, जो ये रिब केज या लंग वाला पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बिटवीन 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन स्लाइटली किसकी तरफ चला गया है? वो लेफ्ट। तभी हमें लेफ्ट साइड हमारा हार्ट बीटिंग महसूस होता है, क्योंकि ये स्लाइटली मूव हो गया है। जो लेफ्ट लंग है हमारी, एक्चुअल में तो लंग्स ऐसी होनी चाहिए थी, ये जो लेफ्ट लंग है ये स्लाइटली डिप्रेस्ड हो गई है, इसके लेवल में नहीं आई है ये, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हार्ट क्या है, एक हमारे हम कहें जो लेफ्ट लंग है वो क्या है, एक डिप्रेशन बनाती है, यहाँ पर नीचे की तरफ हो गई है, जिसे हम बोलते हैं नॉच। तो नॉच में प्रेजेंट है टुवर्ड्स द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द लंग। तो एवरेज वेट कितना होता है? मेल्स में हम कहें 280 से 340 ग्राम वेट होता है हमारे हार्ट का, जबकि फीमेल्स में 230 टू 280 ग्राम्स होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है हार्ट में। अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर करते हैं। हमें पता है ह्यूमंस या हम कहें मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। चार चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है, तो एक और बात कि ये हमारी कहाँ पर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। तो थोरेसिक कैविटी में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, रिब केज बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हार्ट के बाहर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो अब मैं आपको सिंपल, आपकी बुक में डिटेल्ड या हम कहें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है आपने इसको ऐसे ही बनाना है, आपने सिंपल फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? हमें पता है हमारा हार्ट की जो शेप है, जैसे हम बंद मुट्ठी हमारी करें, हमारी जो क्लोज्ड या क्लेंच फिस्ट होती है, मुट्ठी होती है, स्लाइटली थंब पॉइंटिंग टुवर्ड आउटसाइड, थंब थोड़ा ऊपर की तरफ निकला हुआ हो, तो हमारा जो हार्ट है वो एक जैसा नहीं है, ये स्लाइटली मूव इस तरीके का है कि स्लाइटली एक तरफ से वो अपवर्ड है, जैसे आप बंद मुट्ठी करते हैं और बाहर की कवरिंग से ढका होता है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरी
कार्डियम। ठीक है, ये क्या है? पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम और जो मसल हार्ट की जो वॉल्व है, इनके बीच में एक फ्लूइड घूमता रहता है। अ लिक्विड इज फ्लोइंग इनसाइड दिस। इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। लिक्विड है। ये लिक्विड क्या है? जर्क वगैरह से बचाने के लिए, प्रोटेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, जैसे आप एकदम से गिरते हो तो आपके हार्ट को कोई डैमेज ना हो, तो उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोवाइड कराने के लिए क्या प्रेजेंट है? लिक्विड प्रेजेंट है। इस लिक्विड का अमाउंट 15 ml होता है। ठीक है, 15 ml अमाउंट ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट आउटसाइड द हार्ट इन ए पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट कितना है? 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर कैसे बने हुए हैं? 2 ऊपर की तरफ और 2 क्या हैं? नीचे की तरफ। दो क्या हैं? ऊपर की तरफ और 2 क्या हैं? नीचे की तरफ। ठीक है, हम इसको थोड़ा डार्कन कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये नहीं, मैं अभी तो दो हमारे क्या हैं? 2 चैम्बर ऊपर की तरफ। इन 2 चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल या आर्टियम बोलेंगे। ऑरिकल या आर्ट्रियम। आर्ट्रियम। ठीक है, इधर वाला जो है दैट इज राइट ऑरिकल और इधर वाला क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। हमने इसको फ्रंट पोर्शन में, जहां आपका राइट हैंड आ रहा है दैट इज टुवर्ड द लेफ्ट पोर्शन है वो। ठीक है, क्योंकि हम इसको उल्टा, जब हम हार्ट को बाहर निकाल रहे हैं अपनी बॉडी में से, तो वी पुट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। दीज आर वेंट्रिकल्स। जैसे ऑरिकल है राइट और लेफ्ट, ऐसे ही आपके क्या है? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इनके बीच में देखो, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल बना रखी है और दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी वॉल बनी हुई है। इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो बच्चे, बिल्कुल आसान है नाम याद करना, भले ही लंबा हो। किस किस के बीच में है? ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। तो इंटर का मतलब होता है बीच। इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम वर्ड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? दीवार, वॉल के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया? इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे ही ये है इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है? 2 ऑरिकल्स के बीच में दीवार है। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये किसके बीच में है? ऑरिकल्स के बीच में है। ऐसे ही इस दीवार को हम क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जब हमारा
डेवलपमेंट होती है, जब हम बच्चा माँ के पेट में ग्रो हो रहा है, दैट इज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, उस वक्त हमारी ये सारा हार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और क्या होता है कि ये जो सेप्टम्स है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही है तब ये बनते हैं धीरे धीरे। तो शुरुआत में क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंप्लीट वॉल नहीं बनती, यहाँ पर क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो टाइम के साथ भर जाती है, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा कि कई बच्चों, आप जनरल टर्म्स में क्या कहते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है। छेद जो है एक्चुअल में क्या है कि ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है ये कंप्लीट नहीं हो पाया ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। वैसे तो इसको कंप्लीट बन जाना चाहिए था डेवलपमेंट जब हो रही थी बच्चे की, लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर इसके बीच में एक छोटा सा भी पार्ट, मान लो ये वॉल बनती आ रही है और यहाँ पर इतना सा भी गैप रह गया, दैट फॉर्म अ ओपनिंग, वो ओपनिंग जो हमारे ब्लड्स को मिक्स कर देगी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वीकन होते हैं, ब्लू बेबीज हम उनको बोलते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड है दैट इज ऑलवेज मिक्स। ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या होता है, मिक्स होता है। तो ये जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, it is the opening present between the present on the interauricular septum। वैसे तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन किसी भी कारण से डेवलपमेंट में ये कंप्लीट ना हो तो उसके रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। इसी को कहते हैं कि बच्चे के दिल में क्या है, छेद है, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात अब क्या है कि जब हम राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, या हम कहीं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इनके बीच में ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, या हम कहीं खिड़कियां लगी हुई हैं जो क्या कहलाई जाएंगी, वॉल्स कहलाई जाएंगी। क्योंकि ब्लड ने, अगर बेटे ये कंप्लीट होगा तो ब्लड कैसे ऑरिकल से वेंट्रिकल आएगा, क्योंकि ब्लड ने तो फ्लो करना है। जब ऑरिकल्स भर जाएंगे तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा, तो वेंट्रिकल्स में आने के लिए ओपनिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये ओपनिंग क्या क्या कौन सी हैं, इन्हें हम बोलते हैं वॉल्व्स जर्नल टर्म में, ठीक है। खिड़कियां, विंडोज लगी हुई हैं, लेकिन इन विंडोज का नाम क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। जैसे हम राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की विंडो की बात करें, उसे हम बोलते हैं बाइकैप्सिड, सॉरी ट्राइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड। ट्राइकैप्सिड का मतलब है कि मान लो जैसे हम 3 कप्स को एक के अंदर डालकर रख दें तो हमें ऐसे दिखाई देता है ना, 3 लेयर्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि 1 2 3 कप की फॉर्म, जैसे एक कप एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है, इस तरह की शेप दिखाई देती है, इसलिए वर्ड बोलते हैं हम ट्राइकैप्सिड। और इधर जो लेफ्ट की साइड है उसे हम बोलते हैं बाइकैप्सिड, बाइकैप्सिड। और एक और वर्ड यूज किया जाता है मिट्रल वॉल्व। तो वॉल्व क्या है बच्चे, ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन दी हम ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। टुवर्ड्स द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल वॉल्व नेम इज ट्राइकैप्सिड, टुवर्ड द लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल नेम इज बाइकैप्सिड या मिट्रल वॉल्व। ये क्यों है, ताकि जब हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है ऑरिकल से वेंट्रिकल, वो दोबारा बैक फ्लो ना कर जाए, दोबारा पीछे की तरफ ना चला जाए। इसलिए क्या है, यहाँ पर खिड़कियां लगी हुई हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलती हैं, इसकी तरफ, पीछे की तरफ नहीं खुलेंगी ये, ठीक है, फ्रंट पोर्शन में ही खुलेंगे। तो इस फ्रंट पोर्शन में ओपनिंग को गार्ड करने के लिए ये जो वॉल्स हैं कुछ मस्कुलर टिश्यू के साथ जुड़ी होती हैं, इनसाइड दी वेंट्रिकल ये ऐसे जुड़ी हुई हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोनाई टेंडाई। ये जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉर्डाई
tendinae. These muscles guarded the walls that are present between the auricle and ventricle. ये auricle और ventricle में जो walls present होती हैं उनको guard करती हैं, protect करती हैं, that they will open only in one direction so that back flow of the blood doesn't occur, कि blood वापस पीछे की तरफ ना जाए, सिर्फ front portion में. तो हमारी जो ये walls हैं किससे जुड़ी हुई हैं? muscles हैं ये. इन muscles का नाम क्या है? chordae tendineae present. ठीक है. और क्या है, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर ये वॉल्व क्या है? पतली बनाई है, जबकि यहाँ पर वॉल्व क्या है? थिक बनाई है. ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि राइट जो ऑरिकल्स होते हैं दे हैव टू रिसीव ओनली ब्लड. जब आपने कुछ लेना है इनको, इन्होंने ब्लड को रिसीव करना है. ठीक है. इन्होंने क्या करना है? ब्लड को आगे भेजना है. तो इनको क्या है, जब हमें कोई चीज आगे भेजनी होती है वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. तो ज्यादा फोर्स लगाने के लिए वेंट्रिकल्स की वॉल्स क्या होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए. वेंट्रिकल वॉल्स शुड बी थिक. इसलिए ऑरिकल्स की वॉल पतली होती हैं बिकॉज दे हैव टू ओनली रिसीव द ब्लड, जबकि वेंट्रिकल दे हैव टू पंप द ब्लड. उन्होंने आगे भेजना है. आगे भेजने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए. ज्यादा फोर्स को सहन करने के लिए वॉल्स क्या होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए. ठीक है. तो ये तो हुआ हमारा सारा स्ट्रक्चर. अब जो राइट ऑरिकल है ये कैसा ब्लड रिसीव करेगा, अब हम वो बात करते हैं. ठीक है. तो एक बार मैं यहाँ पर छोटा सा दोबारा हम बना लेते हैं ताकि आपको वॉल्स समझ आ जाए. इट शुड बी टिल्ट अबव. रीराइट. ठीक है. ये हुआ हमारा हार्ट. अब हमें पता है ये क्या है? राइट ऑरिकल. ये है लेफ्ट ऑरिकल. ये है राइट वेंट्रिकल. ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल. जो हमारा राइट पोर्शन होता है ब्लड का दैट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारा जो लेफ्ट पोर्शन होता है दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यही हमारा मेन पर्पस था 4 चैम्बर बनाने का. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा कौन? राइट ऑरिकल. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे कहाँ से आएगा? सेल से, है ना. सेल जितनी भी बॉडी आपका ऑर्गन्स है वहां से जो ब्लड कलेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि सेल्स में क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ वाला ब्लड डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाएगा. वो कहाँ आएगा? आपके हार्ट में आएगा. ठीक है. ये ऐसे आएगा. ये इनको हम क्या बोलते हैं? वेना केवा. मतलब दैट वेसल, या हम कहें ब्लड वेसल दैट कलेक्ट द ब्लड एंड ओपन इनटू द राइट ऑरिकल. वो वेसल, वो नली जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और कहाँ ओपन कर देती है? राइट ऑरिकल में. उसे हम बोलते हैं वेना केवा. इसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच. वेना केवा के 2 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा. ये डिटेल्स आपको नहीं करने की जरूरत. आप सिर्फ क्या याद रखें कि उस ब्लड वेसल को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? वेना केवा बोल रहे हैं. ठीक है. तो वेना केवा ब्लड लेकर आई. फिर जैसे ही ये ऑरिकल भर जाएगा तो हमारी जो ये ट्राइकैप्सिड वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएंगी. ब्लड कहाँ फ्लो कर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. अब ये कैसा ब्लड है?
कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो यहाँ से एक वेसल निकलेगी जो कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स में, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ देनी है, लंग्स में। लंग्स में कौन से पोर्शन पे, एल्वियोलाई पर एक्सचेंज हो जाएगा। तो बॉडी से ब्लड हार्ट में किसकी हेल्प से आ रहा है, वेना केवा, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से आ रहा है ये। बॉडी से जो ब्लड आएगा दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये लंग्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये नाम उल्टे हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है ये, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी कहाँ पर, लंग्स पर। अब लंग्स में पहुंच गया, लंग्स से एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर छोड़ दी जाएगी और ऑक्सीजन ले लिया जाएगा। तो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फ्रॉम लंग्स कौन से पोर्शन में आएगा, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, है ना। तो ये यहाँ पर कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजन रिच। जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल भर गया, यहाँ पर बायकैप्सिड वॉल्स खुल जाएंगी, ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, अब हमने ऑक्सीजन कहाँ पहुंचानी है, थ्रू आउट दी बॉडी। तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, टू बॉडी। अब जो लंग्स से वेसल ब्लड को लेकर आ रही है उसका नाम है पल्मोनरी वेन, और वो वेसल जो थ्रू आउट बॉडी में ब्लड को लेकर जा रही है उसे हम बोलते हैं एरोटा। एरोटा, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से ब्लड लेकर आ रही है, और एरोटा कहाँ लेकर जा रही है, बॉडी में। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच। तो इससे हम क्या देख रहे हैं बच्चे, 4 चैम्बर बनने से, कि आपका जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो अलग पाथ से फ्लो कर रहा है, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है दैट इज यूजफुल फॉर द बॉडी, वो क्या है, एक अलग पाथ से फ्लो कर रहा है। दोनों में कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। लंग्स में जाकर सिंपल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारा हार्ट कैसा बन गया, 4 चैम्बर बन गया, ठीक है। अब हमने बात करी कि इसने ब्लड को रिसीव किया, है ना, राइट ऑरिकल ने फिर क्या है, ब्लड आगे भेज दिया। इसका मतलब हार्ट इज वर्किंग कॉन्टिन्यूसली। हार्ट क्या है, लगातार काम कर रहा है। तो वो काम करने की जो एफिशिएंसी है उसके अंदर कहाँ से आई, ठीक है। मतलब जैसे हम कहें कि कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, नर्वस कंट्रोल कर रहा है या मसल्स कंट्रोल कर रही हैं। तो हमने ये देखा कि अभी तक मैंने कोई भी नर्व की बात नहीं करी ब्लड में, है ना, नसों की बात नहीं करी। तो हम सिंपल क्या कहेंगे कि जो हमारा हार्ट है दैट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। स्टार्टिंग में भी मैंने टर्म क्या लिखी थी, मस्कुलर ऑर्गन, मतलब मसल कंट्रोल करती है हमारी हार्ट की बीटिंग को, ना कि नर्व कंट्रोल, ठीक है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या है, फ्रॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने फ्रॉग के हेड को बीट कर दिया, मतलब उसका ब्रेन क्या है, कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। तो वो क्या देखते हैं कि इज हार्ट या जितने भी ऑर्गन्स जो हैं हमारे, जो एब्डोमिनल रीजन में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको चेक करने के लिए कि कौन कौन सा ऑर्गन ठीक रूप से काम कर रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि हार्ट इज स्टिल वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, जबकि उसका ब्रेन कंप्लीटली डैमेज हो गया था, फिर भी हार्ट क्या है, लगातार बीट कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे नर्वस कंट्रोल नहीं है हार्ट, हमारा क्या है,
उस हार्ट के पास कोई ऐसी एफिशिएंसी है जो उसको बीट कराने में मदद कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हार्ट में ऐसी क्या एफिशिएंसी है जिसकी वजह से बीटिंग उसकी अपने आप होती है। ऑटो एक्साइटेबल वर्ड यूज करते हैं हम हार्ट बीटिंग को, ऑटो एक्साइटेबल, खुद से एक्साइट होने वाला, खुद से काम करने वाला। क्यों हो पाता है ये? क्योंकि हमारे जो राइट ऑरिकल्स होते हैं इसके एंड पर बंडल्स ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स का गुच्छा प्रेजेंट होता है यहाँ पर। कहाँ पर? राइट ऑरिकल। इसे हम बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, एसए नोड। सिंपल टर्म्स में क्या बोलेंगे हम? एसए नोड बोलेंगे। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या है? बीटिंग स्टार्ट करता है। इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर टर्म यूज करेंगे हम इसके लिए, क्योंकि हार्ट की बीटिंग ही स्टार्ट कहाँ से हो रही है? फ्रॉम दी एसए नोड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बीटिंग का स्टेप है कहाँ पर शुरू होगा बच्चे? राइट ऑरिकल में, क्योंकि राइट ऑरिकल में ही क्या है? वो बंडल्स प्रेजेंट है मसल्स के जो एक्साइट होना स्टार्ट करती हैं। तो ऐसे नोड कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारा राइट ऑरिकल में। फिर धीरे धीरे क्या है? इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर होती है? टुवार्ड्स दी अदर चैम्बर। सबसे पहले फिर लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर उससे नीचे कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी, ये नहीं है कि देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऑरिकल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या हम कहें बीट करते हैं, या अपना काम शुरू करते हैं किनसे पहले? वेंट्रिकल से पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑरिकल्स में ही क्या प्रेजेंट है? ऑटो एक्साइटेबल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एसए नोड बोलते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी क्या है? बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एवी नोड। कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे ये? एट द बेस ऑफ द राइट ऑरिकल, एट द जंक्शन, या हम कहें जंक्शन बिटवीन द इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बिल्कुल सेप्टम के पास लगा हुआ बंडल ऑफ मसल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एवी नोड। तो एवी नोड जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन, या हम कहें बीटिंग का जो प्रोसेस ऑरिकल में स्टार्ट हुआ है, वो वेंट्रिकल्स को पास ऑन कर देगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करें तो इस एवी नोड से कुछ क्या है? और बंडल्स ऑफ मसल्स निकलती हैं, जो किसके बीच में जाएगी? इसके बीच में। क्या है ये? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो एसए नोड एक यहाँ प्रेजेंट है, एवी नोड यहाँ पर प्रेजेंट है। एवी नोड से कुछ बंडल्स मसल्स के इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में क्रॉस होते हुए दोनों वॉल्स में, किसकी वॉल्स? वेंट्रिकल्स की वॉल्स में क्या है? वो चले जाते हैं। ये जो मसल्स हैं जो हमारे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में जा रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रुकिंजी फाइबर। प्रुकिंजी फाइबर्स बोलेंगे, क्योंकि जो जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको देखा था उनका नाम था प्रुकिंजी। और ये जो मसल्स हैं ये दोनों तरफ राइट वेंट्रिकल की वॉल में भी चली जाएंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में भी चले जाएंगे। इनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। राइट वेंट्रिकल में अलग बंडल जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में अलग बंडल जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा हार्ट क्या है? लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। देयर इज ए नो टाइम गैप बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो एसए नोड की इंफॉर्मेशन है वो एवी नोड की हेल्प से वाया प्रुकिंजी फाइबर्स हमारे कहाँ हैं? वेंट्रिकल्स की वॉल्स में ट्रांसमिट हो जाती है। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार ऑरिकल अपनी कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। एक बार ये ऐसे होगा,
फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे हो गया। तो 1 मिनट में कितनी बार ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है? अबाउट 70 to 75 टाइम्स। इसलिए हम कहते हैं कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? अप्रॉक्सिम ऑन एवरेज 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा सारा हार्ट का स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इनके नाम याद होंगे तभी आप क्या है इनको रिमेम्बर कर सकते हो। ठीक है, एक और बात कि जब ब्लड रिसीव होता है, जहाँ ब्लड रिसीव हो रहा है, जैसे हम कहें राइट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है, वेना कैवा के थ्रू। और वेंट्रिकल से ब्लड क्या है? जा रहा है, पंप आउट हो रहा है। जैसे हम राइट वेंट्रिकल की बात करें, लंग्स में जा रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बात करें, बॉडी में जा रहा है। तो ये जो हमारी यहाँ की जो वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोले और एरोटा बोले, दे आर ऑल्सो गार्डेड बाय दी वॉल्स। इनके पास भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्व का काम क्या था बच्चे? टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड, कि ब्लड वापस ना चला जाए। तो एक बार ब्लड इन वेसल्स में जाना शुरू हो गया तो वापस वो वेंट्रिकल में ना घुस जाए, उसके लिए क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर खिड़कियां लगी हुई हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्स बोल रहे हैं। इन वॉल्स को हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल। ठीक है, तो हमारी जो वेंट्रिकल्स की वेसल्स हैं, वेंट्रिकल से जो वेसल्स बाहर जा रही हैं, दे आर ऑल्सो गार्डेड बाय दी वॉल, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? सेमी लूनर वॉल। वॉल का सिंपल काम क्या है? टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड। जैसे हम कहें यहाँ पर जो वॉल्व है वो कहाँ बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी? ऑरिकल में। वेसल्स में जो वॉल्व है वो कहाँ प्रिवेंट करेंगी? वेंट्रिकल में वापस ब्लड ना चला जाए। ठीक है, सिर्फ हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे डू नॉट हैव वॉल्स, दे लैक वॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये रिसीविंग है, जैसे वेना कैवा में भी कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू।